बनाकर इंसान को अकेले रहने की आदत हो जानी चाहिए। अपने साथ समय बिताइए। लव योरसेल्फ। व्लॉग को जस्ट वहीं से मैंने स्टार्ट किया है जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो स्विच सारे मैं क्लीन कर रही थी और आंवला जूस पी रखा था मैंने, तो आधा घंटा मुझे कुछ भी खाना पीना था नहीं। और घर में स्विच बोर्ड भी कुछ कम तो है नहीं, एक रूम में अगर मैं देखूं तो कम से कम 3 स्विच बोर्ड तो हैं ही, जिसमें से एक तो मेन वाला स्विच बोर्ड है और 2 या 3 जो हैं उनमें एक एक 2 स्विच हैं। मैंने अलग से अपने मिरर के पास में एक स्विच बोर्ड लगा रखा है हर रूम में, ताकि मुझे या आंचल को रेडी होना हो और अगर हमें हेयर स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से मैंने पॉइंट रखा हुआ है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस वो काम मैंने किया है स्विच वाला, नाश्ता किया है, देन मम्मी आ गई, बैठी थोड़ी देर, चाय पानी पिया, बात किया और यहाँ बनाने लग गई हूँ आलू मेथी की भुजिया। साइड में चढ़ी हुई है अरहर की दाल। तो अरहर की दाल भी थोड़ी देर से ही गलती है, तो इसमें 4 से 5 सीटियां मैंने लगाई है। साइड में चावल जो हैं वो मैंने बना रखे हैं और आलू मेथी की सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, तो बस यही हमारा लंच था। और फिर से मैंने बनाई थी जौ की रोटी, बड़ी अच्छी लगती है बट वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, और बना के उसको रख के बाद में खाना तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे गेहूं के आटे की तो अच्छी लगती है, बट जौ की हुई, बाजरे की हुई, मकई की हुई, ये सब साथ साथ बना के गर्मा गर्म थोड़ा घी लगा के खाएं तो वो रोटियां अच्छी लगती हैं। बस यहाँ ये भुजिया भी बनके हो गई थी तैयार। अब ये भुजिया भी अगर जैसे थोड़ी बच जाती है ना, तो उसको भी मैं आटे में भर के पराठे बना देती हूँ, तो वो वाले पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ता में। और मैंने आपको बताया था कि मेरी ये जो राइट हैंड की कलाई की जो हड्डी है उसमें इतना दर्द कि क्या बताऊँ। बट काम दोनों ही मिलके हम कर रहे हैं, स्पेशली कुकिंग का मैं ही करती हूँ। आप हड्डी देख सकते हैं ऊपर से पूरी फूल गई है। अब 2 से 3 दिन हो गया है ये वाली जो बाम लगा रही है आंचल, तो अगर पॉसिबल हुआ तो इसको मैं टैग करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये टैग प्रोडक्ट्स में आ जाएगी कि नहीं, अवेलेबल होगी या नहीं, बट ये इतनी अच्छी है। 2 से 3 दिन से ये क्रेप बैंडेज आंचल मुझे बांध देती है। जब मेरा काम हो जाता है तो दोपहर को कुछ घंटे और सारी रात भी मैं बांध के सोती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। हालांकि आपने देखा कि वो जो हड्डी सी है वो निकल गई है ऊपर से, तो दर्द मुझे बहुत था। ये मेरे बगल ही लेटा रहता है। और ये देखिए 10 किलो मटर मेरी मम्मी ने अकेले छुड़ा के और ये मुझे दिए हैं कि अब ठंड थोड़े दिन में कोलकाता में जाने का समय आ जाएगा, तो अभी से मटर छुड़ा के मम्मी ने दिए। ये अकेले छुड़ाए हैं उन्होंने और उनकी स्पीड बहुत है मटर छुड़ाने में। देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। 360 डिग्री रोटेट होता है और पानी भी बहुत अच्छा आता है, फ़्लो काफ़ी अच्छा है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं शो कर रही हूँ और टैग प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। और कल एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि मैं आपका पर्स ख़रीदना चाह रही हूँ, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने प्रोडक्ट को टैग किया है बट वो मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ। तो डियर ऐसा होता है कि अगर अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, स्टॉक आउट है, तो फिर वो आपको नहीं दिखेगा। तो समय हो रहा था रात का, डिनर हमारा हो चुका था और अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए ये मैंने 4 का सेट ऑनलाइन मंगवाया है।
बहुत काम की चीज़ है ये, इसको भी मैं टैग करूँगी, ज़रूर आप ख़रीदिएगा। स्पेशली ये काम आएगा गर्मियों के समय पर, जब हम खाना जैसे रखते हैं तो उसमें से भी हवा लगती रहेगी। और कुछ भी आप चावल वगैरह भी पसा सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ है। बस बर्तन वगैरह धोने के बाद में काउंटर, गैस, सारा सब कुछ क्लीन किया। और अब बारी आ जाती है पूरा किचन। ये छोटा काउंटर से लेके इसको, ये एक्चुअली ये बार काउंटर है, बट हमारे यहाँ बार का कोई काम ही नहीं है। इस पे हम काफ़ी सारा सामान भी रखते हैं, चॉपिंग कर लेते हैं और किचन में खाना बनाते टाइम ही काम कर लेते हैं। मेरा छोटा वाला बच्चा मेरे लिए बैठा हुआ था कि मम्मी चलेगी सोने, तब मैं भी जाऊंगा। बस थोड़ी देर काम करके मैं भी चली गई थी सोने। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, तो पानी वगैरह पी चुकी हूँ और एक झाड़ू कर चुकी हूँ घर में, और यहाँ बैठी मैं योगा करने के लिए। बट योगा करने से पहले ये कुछ वार्म अप है जो मैं करती हूँ, कुछ खड़े होकर, कुछ बैठकर और प्राणायाम करती हूँ। अभी इन दिनों क्या है कि हाथ में जो कलाई की हड्डी है उसमें भी तकलीफ़ है, तो सूर्य नमस्कार मैं नहीं कर रही हूँ। उसमें थोड़ा मेहनत भी लगती है और फिर हाथ पूरा ज़मीन पर भी रखना पड़ता है, तो वो अभी मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो फ़िलहाल ये सब जितना कर पाती हूँ ये तो मैं डेली करती हूँ। फिर योगा करके मैंने आंवला जूस पिया है, जो डेली ही पीती हूँ। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो जूस पीने के बाद मैं यहाँ नहा ली हूँ और गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। अभी कल के ही व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि कोलकाता में 4 दिन से धूप नहीं निकली है, अच्छी ठंड है। ये आपको न्यूज़ से भी पता चल रहा होगा। कल कोलकाता में रात में 9 डिग्री था और कल शिमला में भी रात में 9 डिग्री था। तो हमारा कोलकाता अब हो गया है शिमला। बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम पे, एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है। ऐसी ठंड कभी कोलकाता में देखने को मिली नहीं ना। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि 13-14 साल के बाद में ऐसी ठंड पड़ी है। आज चौथा दिन है, धूप नहीं निकली है। घर में लाइट जला के रखनी पड़ रही है सुबह के समय पर, नहीं तो पूरा अंधेरा हो जा रहा है। अभी भी जो लाइट आ रही है वो यहाँ मैंने लाइट जला के रखी हुई है। ये देखिए, गाजर 3.5 किलो, कैसे हलवा बनेगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। एक समय पे आके जैसा मैं फील करती हूँ और जो वाकई में सच भी है, एक समय पर आकर इंसान को अकेले रहने की आदत हो जानी चाहिए। अच्छा रहता है, खुद के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो तो सभी जानते हैं कि अकेले आए हैं तो अकेले जाना है। अपने आप के लिए लाइफ को जी लीजिए, है ना, और अपने साथ समय बिताइए। लव योरसेल्फ।
अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दीजिए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, वैल्यू भी रखते हैं, बट खुद को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि इंसान करोड़ों, मिलियन, बिलियन रुपया कमा ले, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो उस पैसों का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। इसलिए शरीर है तो सब कुछ है, हम सही हैं तो सब सही है। अपना ख्याल रखिए, स्पेशली अपना ख्याल रखिए। कहने का मतलब ये है, बाकियों का मत रखिए, ये नहीं बोल रही हूँ, बट पहले अपना रखिए। खुद को खुश रखिए। खुद की कुछ ख्वाहिशें हैं, अगर ईश्वर ने आपको वैसा बनाया है तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। कुछ पहनने की इच्छा है, उसको लाइए, पहनिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आ ही जाएगा पास में कुछ ना कुछ, उससे उस चीज को लाइए, अपने आप को खुश कीजिए। अब मैं बहुत सालों से ऐसा ही करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, इसीलिए रोज वीडियो के एंड में आपको भी बोलती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अपनों के बिना कोई जिंदगी थोड़ी होती है, परिवार है तो सब है। और देखिए, सिर्फ कहने मात्र का अगर परिवार है तो वो परिवार नहीं है। बहुत से लोगों की लाइफ में, इनफैक्ट मेरे भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके सुख में तो सब खड़े रहेंगे, दुख में आपके पास कोई नहीं आएगा। और जो आपके दुख में आपका साथ देता है, आपको उसका कंधा मिलता है सर रख के रोने के लिए, अपनी चीजें, अपनी बातें बांट सकते हैं आप उससे, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उस पर्सन से मिलके, आपको लगता है कि हाँ, मेरे पीछे भी कोई खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, वो आपका असली परिवार है। फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, उससे बढ़ के आपके लिए कोई नहीं। इसलिए सही पहचान रखिए, इंसान की पहचान रखिए। किसी की दोस्ती में और इसमें डूब मत जाइए, क्योंकि आजकल कोई दोस्त भी अपना नहीं। कुल मिला के टोटल बात यह है कि अपना ख्याल रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को, बाद में कोई और। बैठूं, थोड़ा बादाम खा लूं, बुद्धि तेज कर लूं जरा। आज पहले अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, मम्मी आएंगी फिर दोबारा से पीऊंगी चाय। रीजन है आज पहले अपने लिए क्यों बना रही हूँ, दिखाती हूँ। मम्मी गई थी भूतनाथ, वहां से आई हैं। ये वाली ब्रेड को आप लोग क्या बोलते हैं? कोलकाता में यहाँ पे बोलते हैं हाफ पाउंड ब्रेड। इसमें बटर लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है, मक्खन में खाती नहीं हूँ। आप समझ लो कि 10-10 महीने भी हो जाते हैं मैं नहीं खाती हूँ ये वाली। इसके साथ में ब्रेड बटर चाय बहुत अच्छा लगता है, तो 1-2 महीना में ये वाला नाश्ता भी करना चाहिए। 2 लाई है मम्मी, एक आंचल की, एक मेरी, तो इसलिए मैं अपने लिए पहले आज चाय बना रही हूँ। मम्मी आएंगी घंटे भर के बाद में। ये सब खाली मम्मी पापा ही कर सकते हैं। अच्छा, आपकी क्या चॉइस है? अपनी चॉइस बताइएगा आज कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को किसको ज्यादा चाय पसंद है और किसको ज्यादा कॉफी? मुझे कॉफी इतनी पसंद नहीं है। कभी कभार आंचल बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, कभी कभार, काफी महीनों के बाद। वैसे भी बोला जाता है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अब ऐसे तो जिनको डायबिटीज है उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, तो क्या जीवन में कभी नहीं खाएं? एक ही तो लाइफ है, कभी कभार तो चलता है। तो वही है।
आप सब भी इनवाइटेड हैं मेरे घर की चाय में। तो पता नहीं वो दिन कब आएगा कि आप और मैं, हम सब बैठ के एक साथ हंस बोल रहे होंगे और चाय पी रहे होंगे, है ना। कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसा सोचेंगे, जैसा हर वक्त बोलेंगे, वैसा हो जाता है। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। चलिए चाय नाश्ता कर लिया, अभी मम्मी आई नहीं थी तो मैंने सोचा कि ये मोजे उतार लूँ, पहन लूँ। बड़ी ठंडी लग रही थी और हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं एकदम। तो यही वाली जो क्रीम है इसी को लगा के मैं मोजे पहन लेती हूँ। पैर मेरे इतने फटते थे जैसे मेरी मम्मी के, मतलब स्किन ऐसी हो जाती है कि उसको पकड़ के ऐसे उखाड़ो, ऐसे हो जाते, इतने फटते हैं। और ये जो अंगूठे, ये उंगलियां, ये पूरी ऐसे फट जाती है, जलन होती है, इस तरीके का फटता है। बट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने पूरे जाड़े लगाया है, आधी से भी कम हो गई है, बट बहुत अच्छी है। ये धोए हैं मैंने, बट ये बहुत अच्छा है। ये वहाँ से लिया था मैंने, बड़े बाजार में रसिक लाल है, वहाँ से मैंने कई बार आपको बताया भी है कि वहाँ की क्वालिटी कुछ अलग ही है। प्राइस सचमुच में ज़्यादा है वहाँ पे, ज़्यादा मतलब सुन के लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट चीज़ भी वैसी है। अब ये जो मोजे हैं, मोजे आप लोग भी पहनते ही होंगे, आपके शहर में भी कहीं पे कुछ स्पेशलिटी होगी जहाँ ऐसा मिलता होगा, ठीक है। तो कितने के आ जाते हैं मोजे, फिर भी कम के ही आ जाते हैं, बट इसकी क्वालिटी ऐसी है कि पहन लो तो पैर में एकदम गर्माहट रहती है। और मोजे हैं ये पूरे 1000 रुपये के। बहुत साल हो गए हैं, जब आई थिंक 2015 में जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे, पूरा हिमाचल का हमने ट्रिप किया था पूरी फैमिली ने, तब का है ये। उस समय पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना तो आपको ट्रिप देख के बहुत मज़ा आता। फुल पूरा परिवार गया था। तो वैष्णो देवी गए थे, चिंकी के बर्थडे के दिन हमने दर्शन किए थे, मतलब 29 दिसंबर लग गया, रात के 12 बज ही गए थे। उसके बर्थडे पे हमने दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करके फिर हम गए कांगड़ा देवी। कांगड़ा देवी हमने दर्शन किए। फिर वहाँ से दर्शन करके हम गए, और जो हम जा रहे थे मैक्लॉयडगंज, वहाँ बीच में कोई ढाबा पड़ा, सबको भूख लगी थी, दोपहर का हमने खाना खाया। ओह माय गॉड, ऐसा सरसों का साग और मक्के की रोटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई। किसी सरदार जी का ढाबा था, और आपको चेयर बताऊं कितनी चेयर थी वहां पे, एक टेबल पे आई थिंक 15 से 16, और हम लोग भी इतने ही थे या फिर उससे भी ज्यादा। तो हमने वो खाया था, तरह तरह का खाना हमने ऑर्डर किया, बट सरसों का साग और मक्के की रोटी गजब थी एकदम। फिर जब हम मैक्लॉयडगंज से वापस आ रहे थे, तब भी हमने उस ढाबे में खाना खाया, और तब हम कोलकाता के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा था। अच्छा, इसका नाम देखना है ना आपको, मैं फिर से सामने से दिखा देती हूँ। ये मुझे नहीं पता ऑनलाइन मिलेगी कि नहीं, बट ये आपको मेडिकल स्टोर में मिलेगी। ये देखिए, मॉइस्चर एक्स नाम है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस मोजे ओजे पहन के फिर से किचन में गई हूँ और बनाया है मैंने लंच। तो ये काम तो लगे ही रहते हैं। चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।